नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमी क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आपका सीबीटी 1 का साथियों आज हमारा 5 जून 2025 जिसमें साथियों हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अब जितने भी साथी हमारे एग्ज़ाम देकर निकले हैं और उनके रिव्यू से अब जब तक अब साथियों जो चीज़ आपका पता चला है उसके अनुसार हम साथियों आप लोगों को जो सूचनाएं है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जिन भी साथी का आपका एग्ज़ाम है उनके लिए ये जो सेशन है ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, जिसके अनुसार साथियों आपको जो है आज का पेपर का लेवल के अनुसार से आपको जो है आगे की तैयारी आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो जिसमें साथियों हम लोग सर्वप्रथम हम लोग देखने वाले हैं कि आज जैसे कि आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, और उसमें आपका कौन सा साथियों का पार्ट सबसे ज़्यादा आपका इजी और आपका कठिन कौन सा पार्ट का आपका पूछा गया है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आपका पेपर का ओवरऑल आपका लेवल किस प्रकार का आपका मेंटेन किया गया है इसको हम लोग जानेंगे। उसके साथ साथ आपका सेफ स्कोर जो है आज का फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या रहने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और साथियों आपका अटैम्प्ट यानी कि अब जितने भी साथी हमारे फर्स्ट शिफ्ट में आज का 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम दिए हैं उनका अटैम्प्ट ओवरऑल आपका कितना रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों। आगे आपका जिन भी साथी का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए आपका बेहद ही ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आपका तो ये साथियों हम लोग जी के जी एस यानी कि जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल साइंस, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो साथियों आपका सबसे पहले तो आपको कहना चाहेंगे कि जो साथियों आपका जनरल अवेयरनेस और जीएस वाला पार्ट है, इसमें साथियों आपका पेपर का लेवल आपका मॉडरेट तो आपका यहाँ पर आपका टफ यहाँ पर बताया जा रहा है। जितने भी साथियों आपका एग्ज़ाम देकर निकले हैं उसके अनुसार जो भी आपका रिव्यू से आपका पता चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है, और साथियों इसमें अभी अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि जनरल जो साथियों आपका जनरल साइंस में अब स्टूडेंट के द्वारा पता चल रहा है कि यहाँ पर लगभग आपका 3 से 4 प्रश्न जो है ये आपका कहाँ से पूछे गए हैं, तो ये पूछे गए हैं साथियों आपका जनरल साइंस से। ठीक है, तो जनरल साइंस से भी अगर देखा जाए तो आपका एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और आपका लवण से आपका प्रश्न पूछे गए हैं, और साथियों आपका सेल से भी प्रश्न पूछे गए हैं, और इन्वायरमेंट से भी प्रश्न आपका जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ओवरऑल आपका 3 से 4 प्रश्न आपका ये जनरल साइंस से आपको पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आइए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं साथियों आपका जनरल साइंस पर। तो जनरल साइंस पर हम लोग देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस के बारे में अगर देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस का पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो खाली जनरल अवेयरनेस का, तो इसमें साथियों आपका मॉडरेट टू यहाँ पर टफ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको तो पता है कि जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस में आपको सारा टॉपिक यहाँ पर यानी कि सारा जो भी आपका पार्ट है यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी का हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, कंप्यूटर हुआ, सारा चीज़ यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो अब साथियों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के बारे में देखा जाए तो कंप्यूटर के बारे में साथियों यहाँ पर आपका 3 से 4 प्रश्न आपका कंप्यूटर से पूछे गए हैं, जिसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक का अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पर एक प्रश्न पूछे गए हैं, फिर आपका ऑफिस से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद आपका हार्डवेयर से आपका जो है साथियों रिलेटेड आपका प्रश्न जो है आपका देखा गया है। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंप्यूटर का जो है ये आपका मॉडरेट यहाँ पर जितने भी साथियों आपका प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार आपका जो पेपर का लेवल है वो कंप्यूटर का ये साथियों का मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछे गए हैं। आइए अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर और आपका जनरल अवेयरनेस पर बात करते हैं, और अंतिम में हम लोग बात करेंगे साथियों का मैथ का और आपका रीजनिंग का। ठीक है, तो सारा हम लोग यहाँ पर देखने वाला है, सारा चीज़ अंत तक बने रहेगा। आइए अब साथियों हम लोग देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में साथियों आपका अपडेटेड यानी कि अब तक यानी कि कह सकते हैं साथियों आपका अप्रैल महीना तक आपका जो है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का प्रश्न यहाँ पर देखा गया है आज का साथियों का 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है,
इसमें भी अगर देखा जाए तो साथियों आपका जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर 8 से 9 प्रश्न यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का पूछे गए हैं, जिसमें साथियों यहाँ पर स्टूडेंट से आपका पता चल रहा है कि 2024 का अंतिम से लेकर आपका अप्रैल 2025 तक का भी प्रश्न यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का देखा जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी अगर देखा जाए तो पुराने भी एक दो प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे गए हैं, जैसे कि 2022 और 2023 का भी यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर एक दो प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको फोकस जो करना है, फोकस आपको करना है साथियों आपका 2024 का लास्ट और 2025 का जो है आपका अभी लेटेस्ट यानी कि अप्रैल तक का आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इसमें भी बात करते हैं साथियों का जो करंट अफेयर में आपका इंडेक्स यानी कि जो सूचना है, जो साथियों आपका जैसे जेंडर गैप में आपका भारत का स्थान अभी कितना है। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो लैंगिक असमानता या समानता से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न एक पूछ लिए गए हैं। ठीक है, रैंक से। उसके बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल से भी प्रश्न पूछे गए हैं, और WPL यानी कि साथियों आपका जो वोमेंस प्रीमियर लीग है उसमें आपका पूछा गया था कि इसमें विजेता यहाँ पर कौन है। तो विजेता आपका इस बार कौन रहा था, तो विजेता आपका MI रहा था, और उसके बाद आपका उप विजेता कौन, उप विजेता आपको पता होना चाहिए आपका दिल्ली। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका जिन भी साथी का इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आपका पूछा जाएगा तो आपको जो है ये पूरा प्रिपेयर करके जाना है WPL। ठीक है, अब इस पे से भी आपका एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है जो कि आपका लूनर मिशन से यहाँ पर बताया जा रहा है, और उसके बाद साथ ही आपका पर्यावरण से रिलेटेड यानी कि IPCC से रिलेटेड आपका कुछ एक प्रश्न यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, उसके बाद RBI से भी रिलेटेड हम लोग का एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, RBI से रिलेटेड। और साथियों यहाँ पर देखा जाए तो CAG, वर्तमान में CAG कौन है ये पूछ लिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स का साथियों यहाँ पर बजट से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो बजट भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। तो ये तो साथियों हम लोग का ओवरऑल आपका करंट अफेयर का यहाँ पर जो प्रश्न यहाँ पर जो आपका टॉपिक से यहाँ पर कवर किया गया है इसको हमने देखा है। इसमें साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मॉडरेट, तो यहाँ पर जो है आपका मॉडरेट लेवल के यहाँ पर स्टूडेंट्स द्वारा आपका पता चल रहा है कि जो साथियों यहाँ पर जो रीजनिंग का प्रश्न है ये आपको मॉडरेट लेवल तक आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर देखा जाए हम लोग का चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल जो नॉलेज है उस पर बात करते हैं। मध्यकालीन भारत से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, और पॉलिटी से आपका 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर पॉलिटी से पूछे गए हैं, जो कि साथियों आपका काफ़ी यहाँ पर डेप्थ यानी कि काफ़ी आपका गहराई तक यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि इसको भी कह सकते हैं कि मॉडरेट तो यहाँ पर जो है हाई लेवल के यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा, ये पॉलिटी वाला पार्ट, और जिसमें साथ ही आपका 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर पॉलिटी से पूछे गए हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। अब पॉलिटी से आपका कौन कौन सा चैप्टर का आपका कवर किया गया है इस पर अगर देखा जाए तो पॉलिटी से साथ ही आपका फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, उसके बाद आपका DPSP यानी कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है उस पर भी आपका प्रश्न पूछे गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी प्रश्न पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ आपका जो संविधान संशोधन है इससे भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं, और अनुच्छेद 32 से रिलेटेड आपका कुछ रीट जो जारी करता है, रीट से संबंधित आपका कुछ प्रश्न यहाँ पर एक प्रश्न पूछे गए, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। आइए अब चलते हैं साथियों हम लोग का मैथ पर बात करते हैं। तो मैथ पर बात करते हैं, ये हम लोग का मैथ में साथियों आपका जो एक प्रश्न आया था जिसमें आपका CI और SI का यहाँ पर डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा गया था, और प्रॉफिट लॉस का भी एक प्रश्न यहाँ पर देखा गया है, और साथ ही आपका डिस्काउंट से भी एक प्रश्न यहाँ पर आया है। उसके बाद आपका एलजेब्रा से साथ ही आपका 2 से 3 प्रश्न जो कि आपका मॉडरेट लेवल के यहाँ पर बताया जा रहा है, और उसके बाद साथ ही आपका ज्योमेट्री से लगभग 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर ज्योमेट्री से जो कि एरिया से रिलेटेड एरिया निकालने वाला था, जो कि यहाँ पर ईजी बताया जा रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक प्रश्न जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, जो कि फॉर्मूला बेसिस पर आता है। अब स्टैटिस्टिक्स, इससे प्रश्न साथियों आपका 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर
पूछे गए हैं, जिसमें साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो संख्या 21 से जो मध्य, माध्यिका और बहुलक वाला जो आपका प्रश्न आते हैं उससे आपका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो साथियों आपका जो मैथ में आपका अर्थमेटिक और जो एडवांस दोनों ही आपका यहाँ पर आएगा, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक का साथियों यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर जो है देखा गया है, और एडवांस का थोड़ा सा इससे कम यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। तो लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का ही वेटेज जो है यहाँ पर बराबर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग साथियों आपका रीजनिंग पर बात करते हैं। एक झलक रीजनिंग में आपका कौन कौन सा टॉपिक को कवर किया गया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, तो रीजनिंग में साथियों आपका एनालॉजी से 2 से 3 प्रश्न जो कि इजी बताया जा रहा है, और अल्फ़ाबेट से साथियों आपका 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर अल्फ़ाबेट से पूछे गए हैं। बोर्ड मास से पूछा गया है साथियों 2 से 3 प्रश्न जो कि आपका कैलकुलेटिव यानी कि माइनस प्लस इस टाइप का यहाँ पर जो है साथियों यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, सिंबल चेंज करके। और ब्लड रिलेशन से यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न जो कि इजी टू मॉडरेट आपका बताया जा रहा है। और उसके बाद आपका सिटिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपका कोई प्रश्न नहीं, आपका सिलोजिज्म से कोई प्रश्न आपका नहीं देखा गया है, जम्बलिंग से आपका कोई भी प्रश्न नहीं देखा गया है। उसके बाद वेन डायग्राम से आपका 1 प्रश्न यहाँ पर देखा गया है, पजल से कोई प्रश्न आपका नहीं है, डाटा सफिशिएंसी से कोई प्रश्न नहीं है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से यहाँ पर जो है प्रश्न यहाँ पर कोई भी देखा नहीं गया है, कोर्स ऑफ एक्शन से भी कोई प्रश्न नहीं, और उसके बाद का डिसीजन मेकिंग से भी कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं देखा गया है, ठीक है साथियों। तो ओवरऑल साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो रीजनिंग का पेपर है, रीजनिंग का भी यहाँ पर जो है साथियों का इजी टू मॉडरेट यहाँ पर आपका बताया जा रहा है, ठीक है। कुछ प्रश्न यहाँ पर जो साथियों आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, हाँ यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का भी आपका प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, जो कि आपका 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का, जहाँ पर साथियों आपका जो थोड़ा आपका लेंथी टाइप का यहाँ पर प्रश्न पूछे गए सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। और क्लॉक से आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर आज का पहला शिफ्ट आपका कोई भी प्रश्न आपका क्लॉक से आपका नहीं पूछा गया, यानी कि क्लॉक एंड कैलेंडर से। हाँ, और आपका डायरेक्शन से एक साथ ही आपका प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्शन से आपका एक प्रश्न पूछा गया जो कि आपका दिशा बताना था, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो साथियों रीजनिंग का आपका तो इजी टू मॉडरेट था, ठीक उसी प्रकार से आपका मैथ का भी पेपर जो है, मैथ का भी पेपर आपका थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन ये भी आपका लगभग आपका मॉडरेट लेवल का आपका पेपर जो है यहाँ पर आज का फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है। तो ओवरऑल साथियों हम लोग का मैथ और रीजनिंग जो है ये साथियों आपका जो है प्रैक्टिस अगर है तो आपका करने लायक यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव था तो आप कर लेते, लेकिन साथियों आपका जो साथियों आपका जो जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर जो है इसमें साथियों आपका हालत पूरा ख़राब हो चुका है। जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, वो आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो है उससे आपका रिलेटेड आपका प्रश्न यहाँ पर नहीं देखे गए हैं, यानी कि कुछ नए टाइप का यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कंसेप्ट बेसिस पर आपका प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर जो है आपको जोर देना है कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप जो है आसानी से कर सकते हैं। कहे कि फैक्चुअल बेसिस पर आपको प्रश्न जो यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं, जीके हो या फिर आपका हाँ जनरल नॉलेज का हो। और उसके बाद साथ ही आपका जो करंट का तो आपका पता ही है, वो तो बता दें, करंट में भी यहाँ पर अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जा रहे हैं, बजट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज का जो साथियों यहाँ पर लगभग यहाँ पर 75 तक यहाँ पर 70 से यहाँ पर 75 तक यहाँ पर जो है आज आपका अटैम्प्ट यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा आपका बताया जा रहा है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर तो ये तो आपका जो भी साथियों ये 70 से आपका 75 तक अगर कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसमें अगर आप जो है गलत कम करते हैं यानी कि एक्यूरेसी मेंटेन करके अगर इतना अगर कर लेते हैं तो आप जो है एकदम बेहतर जगह पर हैं, ठीक है। लेकिन अगर साथियों आपका जो भी साथी हमारे आने वाले टाइम में आपका एग्ज़ाम
देने वाले हैं, तो वो आपका पेपर के अनुसार से जो है आपको साथियों आपको अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि अभी हम आपको बता दिए कि 80 से 85 अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो इसके अनुसार अगर करके आएंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये जो साथियों जो कर रहे हैं, ये क्या पता आपका इतने इजी नहीं रहे हैं, कोई भी आपका अंधाधुंध मार्क है, तो ऐसे भी नहीं होता है। आपको जो है पेपर का लेवल भी देखना है और उस हिसाब से आपको अटैम्प्ट अपने अनुसार से आपको करना है। किसी का आपका कहा सुना से आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको जितना आता है, ठीक है, उस हिसाब से आपको करके आना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, चलिए फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपका अगर एग्ज़ाम हो चुका है, आपने अगर एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथियों जाते जाते वीडियो को लाइक भी अवश्य करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।